हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 8th क्लास का हमारा चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना और इसी में हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने समझा था कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और आज हम समझेंगे एक एक्टिविटी, हम एक क्रियाकलाप देखेंगे जिसके अंदर हम समझेंगे कि अलग अलग प्रकार के चार्जेस या आवेश जो हैं वो कैसे होते हैं और कैसे वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी हमारे पास एक क्रियाकलाप है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसमें क्या है, देखिए करना क्या हमने, रब 2 बैलून्स विद वूल एंड कीप देम असाइड। दो जो बैलून हैं, गुब्बारे फूले हुए, उन्हें आप एक वूल यानी ऊनी, किसी ऊन के साथ या ऊनी कपड़े के साथ, ऊनी जो वस्त्र होते हैं उनसे रगड़िए और उनको साइड में रख दीजिए। रब 2 पेन रिफल्स विद पॉलिथीन एंड कीप देम इन स्टैंड। अब इसी प्रकार से आप जो पेन की रिफ़िल होती है, जो आपने देखा होगा बॉल पेन आप यूज़ करते हैं, उसकी रिफ़िल होती हैं, उसको एक पॉलीथीन के जो लिफाफा होता है उससे रगड़िए और उसको दोनों अलग से स्टैंड में रख दीजिए। तो हमारे पास अब दो चीज़ें होंगी स्टूडेंट्स। एक तो हमने क्या किया, गुब्बारे लिए हैं, उनको ऊन पे रगड़ा है और उनको अलग रख दिया है। दूसरी तरफ हमने पेन की रिफ़िल ली है, उनको पॉलीथीन से रगड़ा है, एक लिफाफे से रगड़ा है, पॉलीथीन का जो होता है, और उसको साइड में रख दिया है। When the charged balloon is brought close to charged refill, then they both attract each other. अब जब आप एक बैलून को देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो बैलून हैं जिनको हमने ऊन से रगड़ा था, दो रिफिल हैं जिसको हमने पॉलीथीन से रगड़ा था। अब अगर आप एक बैलून और एक रिफिल दोनों को पास लाने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे दोनों अट्रैक्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि दोनों पे चार्जेस का मतलब अलग अलग हैं, क्योंकि अलग चार्ज हैं तभी वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर ऑन द अदर हैंड बोथ चार्ज बैलून्स व्हेन ब्रॉट क्लोज दे रिपेल ईच अदर, लेकिन अगर आप दोनों ही बैलून्स को, पहले तो हमने क्या किया है, एक बैलून को और एक रिफिल को पास लाए थे, वो अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब जो चार्ज बैलून पे था वो रिफिल पे उसके एग्जैक्टली अपोजिट चार्ज था। लेकिन अगर आप दो बैलून को पास लाने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, रिपेल हो रहा है। ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखिए, दो बैलून हैं, अब दोनों पे चार्ज जो है वो समान है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल। आप इस तीर के निशान को देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिपेल होना। तो यानी कि अब एक बैलून और एक रिफिल अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दो बैलून अगर आप पास लाएंगे तो वो रिपेल होते हैं। सिमिलरली अगर आप दो रिफिल को पास लाने का प्रयास करेंगे तो वो भी रिपेल होंगी। दो जो सिक्कों के रिफिल जो होते हैं वो भी रिपेल होते हैं। अब इससे पूरे से हमने क्या चीज़ जो है वो समझने का, हम रिजल्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो रिजल्ट ये है कि चार्ज बैलून रिपेल अनदर चार्ज बैलून, कि जो बैलून था जिसके ऊपर एक खास चार्ज आ गया था, जब हमने उसे ऊन पर रगड़ा था, तो वो रिपेल कर रहा है दूसरे ही चार्ज बैलून को। इसका मतलब दोनों के ऊपर क्या है, चार्ज और समान है। चार्ज रिफिल रिपेल चार्ज रिफिल। इसी प्रकार से जो दो रिफिल थे जिनको हमने चार्ज कर दिया था, उन पे भी समान प्रकार का आवेश आ गया था, तो वो भी दूसरे को रिपेल कर रहे थे, दूर भगा रहे थे। ऑन दी कॉन्ट्ररी द चार्ज बैलून अट्रैक्ट द चार्ज रिफिल। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें, जब एक चार्ज बैलून एक रिफिल के संपर्क में आया जिन पे के अपोजिट चार्ज था, तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अब इससे हमने क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकाला स्टूडेंट्स? ये देखिए कंक्लूजन है हमारे पास। क्या कंक्लूजन है? द चार्ज ऑन द बैलून एंड द रिफिल वर डिफरेंट। अब चूंकि हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जो अगर चार्जेस अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब बैलून पे जो चार्ज था, रिफिल पे उसके बिल्कुल अपोजिट चार्ज था, तो ये दोनों पे अपोजिट चार्ज है। आगे देखिए, द चार्ज ऑन बोथ द बैलून्स एंड बोथ द रिफिल्स वर सेम। और दोनों बैलून के ऊपर भी और दोनों रिफिल के ऊपर भी समान प्रकार का आवेश था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला यहाँ से निष्कर्ष? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ सामने निकल के आई, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं जिसके ऊपर, कि भाई जो लाइक चार्जेस हैं, अगर चार्ज समान होंगे, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आप पास लाओगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर चार्जेस विपरीत नेचर के हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव अब अगर आप पास लाएंगे किसके, नेगेटिव के, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कंक्लूजन यहाँ से निकलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, चार्ज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे सामने डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, डायग्राम देखिए। इसमें हम देख रहे हैं ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ है। तो और एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड ऑन ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। यानी कि अगर हमें कांच की छड़ को, ग्लास की रॉड है, आपने लैब में देखी भी होगी, अगर हम उसे एक सिल्क के कपड़े पर रगड़ेंगे तो उस कांच की जो रॉड है, जो छड़ है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। द नेगेटिव चार्ज इन द प्लास्टिक स्ट्रॉ व्हेन रब्ड विद पॉलीथीन। और अगर आप किसी भी प्लास्टिक का स्ट्रॉ देखा होगा, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, स्ट्रॉ जो पाइप रबर के उसकी तरह पाइप की तरह होता है, नॉट रबर एग्जैक्टली, जो प्लास्टिक के पाइप की तरह होता है, अगर आप उस स्ट्रॉ को या फिर पेन की रिफिल को, वो भी प्लास्टिक की बनी होती है, उसे अगर आप पॉलीथीन पर रगड़ते हैं तो उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी जहाँ पे हमने समझा कि भाई चार्जेस जो हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। तो इस एक्टिविटी को एक बार दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या किया था, 2 बैलून लिए, उनको एक ऊनी कपड़े पर रगड़ा, और 2 रिफिल ली पेन की, उनको हमने पॉलीथीन पे रगड़ा। तो जब हम एक रिफिल को और एक बैलून को पास लाए तो दोनों अट्रैक्ट हो गए, और जब हम 2 बैलून को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। 2 रिफिल को भी अगर हम पास लाने का प्रयास करेंगे तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई बैलून पे अलग प्रकार का चार्ज था और रिफिल पे अलग प्रकार का चार्ज था, और जब 2 बैलून जिन पे चार्ज एक जैसा हो जाएगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और बैलून और रिफिल को अगर पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जो लाइक चार्जेस हैं, अगर समान चार्ज होंगे, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव है मान लो, या फिर दोनों नेगेटिव, अगर आप उनको पास लाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाएंगे, यानी कि समान चार्जेस, वो भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। इसी प्रकार से नेगेटिव के साथ भी होगा, अगर आप एक नेगेटिव चार्ज को दूसरे नेगेटिव के चार्ज के पास लाएंगे वो भी दूर भागेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हैं, तो अगर एक पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो इससे क्लियर होता है, हम बिल्कुल एक लाइन में इसको समझा सकते हैं कि भाई लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स एक्टिविटी। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि चार्जेस का जो ट्रांसफ़र है, एक स्थानांतरण है जो आवेश का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो किस किस प्रकार से जा सकते हैं, वो हमने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।